नमस्कार बंधुओं, मैं हूं आपका मित्र शक्ति पांडे सिडनी ऑस्ट्रेलिया से और स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। तो जिन मित्रों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करके आप बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। हाँ, लाइक करना मत भूलिएगा और वो जो घंटी है उसको प्रेस कर लीजिए ताकि आपको आने वाले हमारे सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके। तो मित्रों, देर न करते हुए श्री गणेशाय नमः करते हैं इस वीडियो का। तो आज मैं इस वीडियो के अंतर्गत बताने वाला हूं टूरिस्ट वीजा के संबंध में कि आप टूरिस्ट वीजा कैसे अप्लाई करें और उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। टूरिस्ट वीजा मींस वीजा सब क्लास 600 या फिर इसको विजिटर वीजा भी कहते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि इसमें डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे, कितना टाइम पीरियड लगेगा और कितने दिन के लिए आप यहां पर आ सकते हैं। वो सारी डिटेल्स जो है इस वीजा से संबंधित मैं आपको बताता हूं। तो जब आपको ये वीजा अप्लाई करना है तो सबसे पहले आपको चाहिए अपना एक वैलिड पासपोर्ट। वैलिड पासपोर्ट का मतलब ये होता है कि जिसमें अभी जब आप ट्रेवल करने जा रहे हैं तो जब जाएंगे और जब लौटेंगे उतने बीच तक आपके पासपोर्ट की कोई एक्सपायरी डेट ना आ जाए। ये हमेशा बहुत जरूरी होता है। कई बार लोगों के साथ में होता है कि जब लोग प्लान करते हैं उनको पता ही नहीं होता है कि उनका पासपोर्ट एक्सपायर हो चुका होता है। तो जब आप वीजा अप्लाई करने जा रहे हैं तो पासपोर्ट की डेट अच्छे से चेक कर लीजिए और पासपोर्ट साइज के 2 रीसेंट पिक्चर्स चाहिए, फोटोग्राफ्स चाहिए आपके, बहुत पुराने नहीं होने चाहिए। और उसके अलावा चाहिए आपको 3 साल का ITR मींस आपको 3 साल का इनकम टैक्स रिटर्न फाइल चाहिए, जिसमें लगभग 6 से 7 लाख या उससे ऊपर की अगर आपकी फाइल है तो ज्यादा अच्छा है। तो ये चीजें हैं बेसिक। प्लस आपको चाहिए बैंक स्टेटमेंट पिछले 6 महीनों का, और जितना बैंक में आपके पास पैसा होगा उतना अच्छा है। इसके अलावा आपको फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स भी सबमिट करने पड़ेंगे, जिसके अंतर्गत आपके पास में अगर कोई FD है वो आप दिखा सकते हैं, आपके पास में कोई प्रॉपर्टी है वो आप दिखा सकते हैं, अगर आपके पास में कोई इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है जहां से आपको रेंट वगैरह आता हो तो वो भी आप दिखा सकते हैं, बैंक सर्टिफिकेट दिखा सकते हैं, वो भी काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो ये सब सारे बेसिक्स से जो है डॉक्यूमेंट्स आपको अपने पास कलेक्ट करने होंगे, तभी आप टूरिस्ट वीजा अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप बिजनेस करते हैं तो अपने बिजनेस के लेटर हेड के ऊपर आपको ये डिक्लेयर करके देना पड़ेगा कि आपका बिजनेस किस तरह का है, क्या बिजनेस है, कब से आप करते रहे, क्या इनकम है, वो सारी डिटेल्स भी दे दीजिए। और प्लस उसी लेटर के ऊपर ही आपको आप ऑस्ट्रेलिया ट्रैवलिंग कर रहे हैं, घूमने फिरने आना चाहते हैं, वो चीजें मतलब शॉर्ट एंड स्वीट, बहुत ज्यादा डिटेलिंग करने की जरूरत नहीं, लेकिन अपने बिजनेस लेटर हेड के ऊपर जो है तो ये एक आपको डिक्लेरेशन लेटर भी देना पड़ेगा। और आप जॉब करते हैं तो अगर आप जॉब करते हैं तो कंपनी से आपको NOC लेटर लेना पड़ेगा। तो इस लेटर को जो आप संबोधित करेंगे वो करेंगे टू द रिस्पेक्टेड ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी। प्लस इस लेटर के अंतर्गत आपको अपने पासपोर्ट का करेक्ट नंबर वगैरह, जो पासपोर्ट नंबर होता है, करेक्ट नेम, उन सब चीजों का बहुत ध्यान रखिए, क्योंकि ये चीजें एयरपोर्ट में अगर एक बार आपका वीजा वगैरह गलती से हो भी गया तो वहां पर भी चेक होता है। तो आपका प्रॉपर नाम और पासपोर्ट का जो है नंबर उसमें मेंशन होना चाहिए। प्लस आपने कब ये जॉब ज्वाइन किया था वो डेट्स होनी चाहिए, और आपकी जो सैलरी है वो भी यहां पर मेंशन होना चाहिए। और इसके अलावा अगर आपके हॉलीडेज वगैरह भी वो वहां पर लिख सकते हैं। तो एक बढ़िया सा अगर इस तरह का प्रॉपर लेटर बनवा लेते हैं तो मेरे ख्याल से फिर वीजा मिलना थोड़ा सा आसान हो जाता है। तो आपके फाइनेंशियल और आपका जॉब से रिलेटेड या बिजनेस से रिलेटेड ये सारी चीजें आपको अपनी प्रिपरेशन करनी है डॉक्यूमेंट्स वाइज। इसके बाद में आता है कवरिंग लेटर। कवरिंग लेटर काफी इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा देखिए, यहाँ कवरिंग लेटर जब आप तैयार कर रहे हैं तो ये ध्यान रखिए वो कोई 3 पेज, 4 पेज, 5 पेज का मत करिए, क्योंकि एम्बेसी में बैठे हुए लोगों के पास में इतना टाइम नहीं होता है। तो बहुत स्मार्टली 1 से 1.5 पेज का आप कवरिंग लेटर बनाइए, जिसमें प्रॉपर सब चीजों को मेंशन कीजिए, तो मतलब अट्रैक्टिव भी हो, इंप्रेसिव भी हो, और आपका जो कुछ भी आप उसमें लिख रहे हैं वो सारी चीजें आ जाएंगी। भाई आप क्यों ट्रैवल कर रहे हैं, इतने दिन बाद आप लौट करके आएंगे, आपको ऑस्ट्रेलिया पसंद है और आप इस तारीख को जा रहे हैं, इस तारीख को लौट आएंगे, वो चीजों की जो है पूरी तरह से एक श्योरिटी दे दीजिए। बढ़िया एक अट्रैक्टिव सा 1 to 1.5 पेज का कवरिंग लेटर तैयार कीजिए, प्रिपेयर कीजिए। और उसके बाद एक और बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज है जिसको कहते हैं आइटिनरी। ये मतलब आपका एक तरह से स्केड्यूल, आइटिनरी मतलब कि स्केड्यूल, कि आप कब ऑस्ट्रेलिया आ रहे हैं और ऑस्ट्रेलिया आने के बाद में आप कौन कौन से शहरों में जाएंगे। तो ये आप प्रॉपर तैयार कीजिए। सपोज आप 20 दिन के लिए आते हैं या 1 महीने के लिए या 15 दिन के लिए या 10 दिन के लिए आते हैं, तो 10 दिन में या 15 दिन में कौन कौन से शहरों में जाएंगे, कितने दिन कौन से शहर में एक्सपेंड करेंगे, तो उसके हिसाब से प्रॉपर डेट टू डेट जो है आप इस आइटिनरी में मेंशन करें। प्लस अगर पॉसिबल हो, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट भी होता है,
तो आप यहाँ पर होटल बुकिंग भी दिखा सकते हैं। होटल बुकिंग में डरने की जरूरत नहीं है कि अगर आप इंडिया में बैठ करके या किसी भी कंट्री में बैठ करके यहाँ पर होटल्स बुक कर रहे हैं तो आपको पेमेंट करनी पड़ेगी, नहीं। ज्यादातर होटल्स में जो है तो ये होता है कि आप बुकिंग कर दीजिए, वो आपको बुकिंग नंबर वगैरह डिटेल्स दे देते हैं, आपको ईमेल कर देते हैं। क्योंकि अच्छा, यहाँ हर जगह आप ईमेल वही यूज करें जो एक जगह पर यूज कर रहे हैं, अलग अलग ईमेल्स में सब चीजें ना करें, क्योंकि फिर वो एक तरह से आपको आगे चल करके कहीं दिक्कत हो सकती है। तो सेम ईमेल इन सब चीजों में इस्तेमाल करना है आपको। अगर आप डायरेक्ट वीजा अप्लाई करने जा रहे हैं तो वहां पर भी वही ईमेल अप्लाई करें। अगर आप एजेंट के थ्रू करवा रहे हैं तो भी आप वही ईमेल हर जगह पर इस्तेमाल करें। तो होता क्या है कि आप जो है होटल्स की भी अगर अपनी आइटनरी में बुकिंग साथ में दिखाते हैं तो उससे क्या होगा, आपकी फाइल काफी स्ट्रांग हो जाएगी। और यहां पर एक चीज और मेंशन कर देना चाहता हूं कि अगर आपने अपनी इनकम टैक्स फाइल में इनकम बहुत ज्यादा नहीं दिखाई है, थोड़ी सी लिमिटेड ही दिखाई है, मतलब 7 लाख 8 लाख या 9-10 लाख की ही दिखाई है, और आप 5 स्टार 7 स्टार्स की बुकिंग दिखा रहे हैं, क्योंकि देखिए बुकिंग तो एज आई सेड की बहुत सारे होटल्स में, कुछ में तो इमीडिएट पेमेंट करनी पड़ती है, बट ज्यादातर में ऐसा होता है कि आप बुकिंग के समय में आपकी बुकिंग हो जाती है और पेमेंट आपको 1 दिन 2 दिन पहले या ऑन अराइवल आपको पेमेंट करनी होती है, तो आपका काम चल जाता है बगैर पेमेंट किए हुए भी। लेकिन यहां पर जो लोग बैठे हुए हैं वहां पर उनको भी समझ में आता है, जो भी एम्बेसी में आपका वीजा अलॉट कर रहे होते हैं, कि आपकी इनकम जो है तो 8 लाख की है, लेकिन आपने सारे 7 स्टार्स बुक कर रखे हैं हर जगह, तो फिर थोड़ा फेक लगेगा। तो इसके लिए आपकी इनकम और होटल्स के जो चार्जेस हैं वो थोड़े मैच करते हुए हों। पर अगर आप सचमुच जेन्युइनली ही ट्रेवल कर रहे हैं तो मेरी तो एडवाइस ये भैया कि 5 स्टार 7 स्टार्स में जाने की कतई जरूरत नहीं। अगर आपके पास बहुत पैसे हैं देन इट्स ऑल राइट, अदरवाइज तो आप क्या कर सकते हैं कि होटल मोटेल्स छोटे मोटे जो होते हैं, आप ऐसे प्राइवेट प्रॉपर्टीज इस तरह की चीजें हायर कर लीजिए। बहुत 7 स्टार और सब में मत जाइए। यहां एक चीज और बता दूं, क्योंकि मैंने ऑस्ट्रेलिया इतना सारा ट्रेवल किया हुआ है, ऑफकोर्स इंडिया में भी मैंने काफी ट्रेवल किया हुआ है, कि यहां पर अगर आपको $100-150 पर नाइट का भी अगर होटल मिलता है तो उसमें भी सुख सुविधाएं सारी पर्याप्त होती हैं, साफ सुथरा और मतलब वेल मेंटेन होते हैं यहाँ के होटल्स। आई मीन होटल मिलता है, मोटेल होते हैं, हॉस्टल्स होते हैं, आप बुक कर लेते हैं थोड़ा सस्ते में, तो वहां पर भी आपको रूम वगैरह काफी अच्छे डिसेंट साफ सफाई के साथ में मिलते हैं। तो उसके अनुसार ही आप अपनी आइटनरी बनाते टाइम जब होटल बुकिंग कर रहे हैं तो उस चीज का भी आप ध्यान रखें। अब बात कर लेते हैं कि आपकी फीस कितनी लगेगी। तो $145 जो है तो वीजा की फीस है। हो सकता है अब जब आप अप्लाई करने जा रहे हो तो $10-20 घट बढ़ गई हो, तो उस चीज को आप जरा देख करके अपने आप को अपडेट कर लीजिएगा। अगर आपसे बायोमेट्रिक्स या मेडिकल की डिमांड की जाती है तो फिर उसके जो भी चार्जेस होंगे वो भी आपको एक्स्ट्रा भरने पड़ेंगे। और हाँ, पुलिस क्लियरेंस का भी एक्स्ट्रा खर्चा आपको देना पड़ेगा। अगर आप 18 साल से ऊपर के हैं तो बहुत बेहतर होगा कि आप अपना बर्थ सर्टिफिकेट भी लगा दें। तो कुल मिला करके वीजा फीस, मेडिकल, बायोमेट्रिक्स और अगर पुलिस क्लियरेंस का लगता है, इन सबको मिला करके आपका इंडियन रुपीज में लगभग 15,000 से लेकर के 25,000 रुपए के बीच में खर्चा आएगा, अगर आपने एजेंट को इन्वॉल्व कर रखा है तो। अगर आप एजेंट को नहीं इन्वॉल्व करना चाहते हैं, आप स्वयं ही करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको गूगल में जाकर के इन्हीं ऑस्ट्रेलिया लॉग इन करना पड़ेगा, वहां पर अपना आपको करना पड़ेगा अकाउंट क्रिएट। वहां जब आप अपना वीजा सब क्लास सेलेक्ट करेंगे तो उसके हिसाब से आपके डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट आ जाएगी। वो डॉक्यूमेंट्स आप उसमें सबमिट कर दीजिए। हो सकता है आपसे कुछ और डॉक्यूमेंट्स भी मांगे तो उसके अनुसार आप वो डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करके कर दीजिए। तो आप स्वयं भी कर सकते हैं, वीजा फीस वगैरह सब कुछ ऑनलाइन कर देंगे तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप मुझसे पूछें, सलाह लें, तो भाई मैं तो ये कहूंगा कि भाई इसमें थोड़ा बहुत पैसा ऑफकोर्स एजेंट को जाता है। देखिए, मेरा किसी एजेंट से कोई लेना देना तो नहीं है, लेकिन मैं प्रेफर करता हूं, क्योंकि मेरा अपना एक्सपीरियंस रहा है औरों को भी देख करके और अपने को भी देख करके, कि भाई एजेंट 10-5 हजार लेते हैं ठीक है, लेकिन आपको एक रिलैक्स्ड भी रहते हैं और छोटी मोटी चीजें जो कई बार हमसे छूट सकती हैं वो सब चीजों को फुलफिल करते हैं। तो ओवरऑल जो है मिला जुला करके कुल 15,000 से और 25,000 इंडियन रुपीज के हिसाब से आपका जो है तो ऑस्ट्रेलियन वीजा, टूरिस्ट वीजा लेने में जो है खर्चा आएगा। अब इसी टूरिस्ट वीजा को ही विजिटर वीजा भी कहते हैं। यहाँ एक बात और मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि ऑलरेडी अगर आपका कोई ऑस्ट्रेलिया में पहले से रह रहा है, आपका कोई रिलेटिव रह रहा है, कोई आपका बहुत अच्छा घनिष्ठ मित्र रह रहा है, तो अगर आप उसके यहां आना चाहते हैं रहने के लिए और मिलने के लिए, और वो अगर आपको चाहें तो यहां से आपको इनविटेशन लेटर दे देंगे। अगर ऐसा कोई इनविटेशन लेटर आपको ऑस्ट्रेलिया से किसी के द्वारा मिल जाता है तो ऑफ कोर्स फिर आपका टूरिस्ट वीजा मिलना लगभग जो है तो तय सा होता है। और यहां जो व्यक्ति है वो भी थोड़ा सा मायने रखता है कि अगर कोई पीआर है, सिटीजन है, कोई ठीक ठाक सी जॉब में है, चूंकि जब यहां से कोई लेटर इशू कर रहा होता है तो उसे भी अपनी सारी चीजें दिखानी पड़ती हैं कि भाई मैं जिनको बुला रहा हूं तो मैं अपने घर में उनको रख सकता हूं। यहाँ पे भी उनकी इनकम वगैरह सब कुछ देखी जाती है, उसके बाद ही वो सारी चीजें जो है एक्सेप्टेबल होती हैं। हाँ, अगर आप यहाँ से किसी से इन्विटेशन लेटर मंगवा लेते हैं तो काफी ईजी होता है। क्योंकि देखिए, मेरे 1-2 मित्र और मेरे फैमिली से
एक दो लोग आ चुके हैं ऑलरेडी, तो हम लोगों ने उनको इन्विटेशन लेटर यहाँ से इशू किया है, तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। एक चीज और मैं बता देता हूं कि टूरिस्ट वीजा आता कितने दिन का है, आई मीन कितने दिन के लिए एक बार आप अप्लाई करते हैं, और अगर आपको मिलता है ये विजिटर वीजा तो कितने दिन के लिए मिलता है। तो जनरली जो है पहले ये 1 साल का हुआ करता था, लेकिन पता नहीं पिछले साल ऐसा हुआ है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि लास्ट ईयर देखिए मेरी सिस्टर इन लॉ और मेरे ब्रदर आए थे, तो जब हमने उनका अप्लाई किया तो उनको जो है इंस्टेड ऑफ 1 साल उनको 3-3 साल के वीजा मिल गए हैं। मुझे ऐसा लगता है शायद इसलिए गवर्नमेंट ने ये चीज की रही होगी कि कोई एकदम कोरोना के 2-3 साल के लॉकडाउन ये सब कुछ वजह से इकोनॉमी जो है तो थोड़ी खराब चल रही थी हर जगह, तो इन लोगों ने मेरे ख्याल से तो लोगों को एक तरह से प्रोत्साहित करने के लिए भाई एक की जगह 3 साल का वीजा मिल गया है, तो अच्छा ये जो है वीजा 1 साल का हो या 3 साल का हो या 2 साल का हो, जितना भी गवर्नमेंट देती है, जनरली आप 1 साल का मान के चलिए, अगर आपको 2 या 3 साल का मिल जाता है तो ये तो बोनस है। पर ये होता है मल्टीपल एंट्री का, मतलब आप इसमें कई बार ट्रेवल कर सकते हैं। एक बार जब आप आते हैं तो इन जनरल 3 महीने के लिए ही परमिशन होता है कि एक बार आपने अगर ऑस्ट्रेलिया ट्रेवल किया टूरिस्ट वीजा में तो आपको यहाँ पर 3 महीने को रहने को मिलेगा। पर हाँ, किन्हीं इमरजेंसी कुछ खास जरूरतों पर आप चाहें तो फिर उसको एक्सटेंशन करवा सकते हैं, या एम्बेसी से या ऑनलाइन आप चेक कर सकते हैं उसके लिए क्या प्रोसीजर है, पर वो भी जाता है, बट वो बहुत कॉमन चीज नहीं है, वो बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी किसी केसेस में ऐसा होता है। अब अगर मल्टीपल एंट्री का मतलब तो आप समझ ही गए कि आप जितने बार चाहें उतने साल 3 साल में उतने बार आप यहां पर ट्रैवलिंग कर सकते हैं। अब वीजा मिलने में टाइम कितना लगता है, तो जनरली देखिए 1 महीने से लेकर के और 2 महीने के बीच में ये टूरिस्ट वीजा आ जाता है, पर ये जल्दी भी हो सकता है। मैं ये अपने एक्सपीरियंस के आधार पे कह रहा हूं कि पिछली बार जब हमने अपने ब्रदर का लगाया था तो मेरे ख्याल से उनको 8-9 दिन में वीजा आ गया था। इसी तरह से मेरी सिस्टर इन लॉ का भी कुछ 15 दिन में आ गया था। तो मेरे एक और मित्र हैं वो भी आए थे तो उनका 1 महीने में आया था। तो यस, 1 महीने से 2 महीने के बीच में ये वीजा आ जाता है। एक चीज और ये कि आप, ये प्रश्न है कई बार लोग पूछते भी हैं, मतलब मुझे कमेंट करके पूछते हैं लोग, तो इसलिए मैं इसका जवाब दे रहा हूं आपको कि भाई टूरिस्ट वीजा में क्या हम यहां पर काम कर सकते हैं। तो भाई लीगली आप कोई काम नहीं कर सकते हैं यहाँ पर टूरिस्ट वीजा में आकर के, मतलब सरकारी तौर पे आपको इस बात की परमिशन नहीं होती है कि आप टूरिस्ट वीजा में ट्रेवल कर रहे हैं इस देश में तो आप आकर के उसमें काम करें। काम करना भी नहीं चाहिए, मेरी एडवाइस भी है कि ऐसा आपको रूल यहाँ पर नहीं तोड़ने चाहिए, क्योंकि अगर आप एक बार ऐसा कुछ करते पकड़े गए तो आपको डिपोर्ट भी कर दिया जाएगा और आपके पासपोर्ट में वो जो है क्रॉस का ठप्पा लग जाएगा, जो आगे चल करके दूसरे देश की ट्रेवलिंग करने में भी दिक्कत होगी। अगर आपको यहाँ आकर के काम करना है तो उसके लिए बहुत सारे वीजा दूसरे मिलते हैं, उसमें आप कर सकते हैं। मेरे ही चैनल में मैंने और कई वीडियोस बना रखे हैं जिसमें मैंने बताया है कि यहाँ करके आप काम कैसे कर सकते हैं, कौन सा वीजा अप्लाई करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। आप उन वीडियोस को भी देखिए मेरी प्लेलिस्ट में जाकर के, और इन फ्यूचर भी मैं इस तरह के और भी वीडियोस बनाता रहूंगा। तो ये ओवरऑल एक जो सिनेरियो था कि भारतवर्ष से किसी को भी अगर ऑस्ट्रेलिया करके घूमने आना है, टहलने आना है, मींस ट्रैवलिंग करने आना है, तो टूरिस्ट वीजा या विजिटर वीजा जो होता है तो वो इस तरह से प्राप्त होता है। मैंने मेरे ख्याल से सारी डिटेल्स बता दी हैं। अब मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट वीडियो या उसके बाद कभी भी एक ऐसा वीडियो भी बनाऊं कि अगर आप घूमने के लिए आते हैं टूरिस्ट वीजा में तो कितने दिन रुकते हैं, तो अप्रोक्सीमेटली क्या खर्चा आएगा, वो सारा, चूंकि उसमें थोड़े डिटेल में टाइम लगेगा तो मैं एक दूसरा उसके लिए वीडियो बनाऊंगा। तो मित्रों, अगर वीडियो आपको पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, इंफॉर्मेटिव लगा हो तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा। आपको वीडियो कैसा लगा है, अगर कोई प्रश्न है, कोई सवाल है, कुछ जानना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट करके आप बताइएगा। मैं कोशिश करूंगा कि आपको जवाब दे सकूं। अगर उस पर्टिकुलर टॉपिक में कोई वीडियो बना सकता हूं तो वो भी मैं कोशिश करूंगा। प्रॉमिस तो नहीं करता हूं क्योंकि यहाँ पर टाइम की बड़ी प्रॉब्लम्स है, बहुत कम टाइम होता है सब कुछ करने के लिए। एनीवेज, बट मिलता हूं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय।